आज जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूं ना, वो सिर्फ एक मोटिवेशनल बात नहीं है। ये एक ऐसी फीलिंग है जो हर उस इंसान ने महसूस की है, जो कभी अकेला बैठकर ये सोचता है कि क्या मैं वाकई कुछ कर सकता हूं। अगर तू भी कभी उस मोड़ पर खड़ा रहा है जहां दिल कहता है छोड़ दे यार, ये तेरे बस की बात नहीं, तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देख, क्योंकि शायद आज की ये बातें तेरी सोच का नक्शा बदल सकती है। देख, हम सबकी लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जब लगता है कि सब कुछ मुश्किल है, जैसे पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और हम वही के वही खड़े हैं। सुबह उठने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, और सबसे बड़ी बात, अपने आप पर भरोसा नहीं रह जाता। और तू जानता है सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? जब कोई इंसान अपने सपनों से पहले ही हार मान लेता है, सिर्फ इसलिए कि रास्ता मुश्किल है। लेकिन तूने कभी खुद से यह सवाल किया है, कैसे नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? किसने कहा कि तू नहीं कर सकता? और अगर किसी ने कहा भी, तो उसने तुझे कितनी बार जीकर देखा है? कितनी बार तेरी तरह अकेले उठकर बिना सहारे चलने की कोशिश की है? भाई, ये जो दुनिया है ना, ये उन्हीं लोगों को याद रखती है जो खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। ये जो बड़े बड़े नाम तू सुनता है, उनके पीछे कोई जादू नहीं था, बस एक चीज थी, जिद। और ये जिद तब पैदा होती है जब तू खुद से सवाल करता है, क्या वाकई में ये नामुमकिन है, या मैंने अभी तक खुद को गंभीरता से लेना शुरू ही नहीं किया? और एक बात ध्यान से सुन, तेरी जिंदगी का असली बदलाव तब शुरू होता है जब तू दुनिया को जवाब देना छोड़कर अपने आप से सवाल पूछना शुरू करता है। जब तू ये कहता है, ठीक है, मुश्किल है, लेकिन कैसे नहीं होगा? क्या मैं सीख नहीं सकता? क्या मैं गिरकर उठ नहीं सकता? क्या मैं अपने हालात को बदलने लायक मेहनत नहीं कर सकता? तेरे अंदर जो शक है ना, वो तुझे तोड़ने के लिए नहीं आया है, वो तुझे मजबूत बनाने आया है। क्योंकि जब तू एक बार अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेता है, तभी तू अपनी ताकत पहचानने लगता है। और भाई, हर बार जब तू ये सोचता है कि अब और नहीं हो सकता, वहीं से असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि कोई भी इंसान अपने काबिल बनने से पहले 1000 बार खुद से लड़ता है। वो लड़ाई बाहर की नहीं होती, वो अपने आलस से, डर से, पुराने सोच से, दूसरों की बातों से होती है। और हर बार जब तू कहता है नहीं, मैं फिर से उठूंगा, तो तेरा दिमाग हारता है और तेरी आत्मा जीतने लगती है। भाई, एक बात बता, तूने कभी साइकिल चलाना सीखा है? याद है वो पहला दिन जब तूने पापा या किसी बड़े से कहा था, मुझे साइकिल चलाना सीखनी है? शुरुआत में डर लगा था, है ना? पैर कांपते थे, बैलेंस नहीं बनता था, तू गिरा भी कई बार, कभी घुटना छिल गया, कभी हथेली, लेकिन फिर भी तू रुका नहीं। क्योंकि उस वक्त तेरे दिमाग में बस एक बात थी, मुझे आनी चाहिए, और तू सीख गया। आज तू सोच भी नहीं सकता कि कभी तू साइकिल से डरता था। अब सोच, जब तू छोटा था तब तुझमें हिम्मत ज्यादा थी, या आज? उस वक्त डर के बावजूद तू हर दिन कोशिश करता था। लेकिन आज तू एक कोशिश करने से पहले ही सोचने लगता है, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या मैं वाकई कर सकता हूं? भाई, ये डर तेरे अंदर नया नहीं है, ये डर तूने धीरे धीरे सीखा है। जैसे साइकिल चलाना तूने प्रैक्टिस से सीखा, वैसे ही ये डर भी तूने सोसाइटी, फेलियर और बार बार के नेगेटिव थॉट से सीखा है। और तूने अपने ही मन को रोज ये सिखाया कि मैं नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि तू कर सकता है। तूने पहले भी किया है और फिर कर सकता है। फर्क बस इतना है कि तब तेरे पास बहाने नहीं थे, सिर्फ कोशिश थी। और आज तेरे पास सब कुछ है, सिर्फ वो जज्बा खो गया है। डर लगना गलत नहीं है भाई, लेकिन डर से डिसीजंस लेना, ये तेरे सपनों की सबसे बड़ी हार है। अब एक आखिरी बात, जिससे ये पूरी बात पूरी हो सके और तुझे अंदर से कुछ बदलता हुआ महसूस हो। तू आज जहां खड़ा है ना, वहां से आगे का रास्ता दिख नहीं रहा होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रास्ता है ही नहीं। तू बस इतनी बात याद रख, जिंदगी हर उस इंसान को मौका देती है जो खुद से सवाल करता है, जो हार मानने से पहले खुद से ये कहता है, कैसे नहीं होगा? क्योंकि ये सवाल किसी किताब का डायलॉग नहीं है, ये उस इंसान की आवाज है जो सब कुछ हार कर भी दोबारा खड़ा होना चाहता है। जब तू बार बार गिरेगा और फिर भी उठेगा, तभी दुनिया तुझे नहीं, तू दुनिया को बदलना शुरू करेगा। तू बस खुद से हर सुबह पूछ, मैं अपने कल से बेहतर बनने के लिए क्या कर सकता हूं? और फिर एक छोटा सा कदम उठा।
क्योंकि बदलाव शोर से नहीं, रोज के छोटे फैसलों से आता है। और जिस दिन तू ये समझ गया, उस दिन मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तेरी सोच ही तेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी होगी। अब तू कहे, मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि अब मेरे अंदर सवाल नहीं, सिर्फ जवाब है। और वो जवाब है, कैसे नहीं होगा।